बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने प्रॉक्सीज़ पर हमला शुरू कर दिया है, यानी वो प्रॉक्सीज़ जो अमेरिका और इज़राइल के कहने पर ईरान पर हमलावर हैं। इनके बारे में ईरान पहले जो है संजीदा इक़दामात नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने इराक़ में जो है ईरानी कुर्दों के ऊपर मिसाइल फेंकना शुरू किए हैं और बड़े पैमाने पर उनके अड्डों को तबाह कर दिया है। जिस तरह से हिज़्बुल्लाह को कहा जाता है कि वो ईरानी प्रॉक्सी है और वो वहाँ पर इज़राइल के ख़िलाफ़ नबर्द जमा है, वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं लेबनान के अंदर। इसी तरह कुर्द जो हैं ये ईरानी मौजूदा जो रजीम है या जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के मुस्तफ़ा ख़ामनेई, उनकी जमात के ख़िलाफ़ एक तरह से लड़ रहे हैं। और ये इसका मरकज़ जो है इराक़ है। जब ईरान और अमेरिका की जंग जो थी अरूज पर थी, तो उन दिनों में भी ख़बर आई थी कि ज़मीनी कार्रवाई के लिए अमेरिका ने इराक़ी कुर्दों को जो है और ईरानी कुर्दों को, जो कि इराक़ के अंदर मौजूद हैं लेकिन ईरानी बॉर्डर पे हैं और ईरान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको तैयार किया है कि वो अपनी मिलिशिया लेकर ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ करें। अमेरिका और उसके जो साथी और हमदर्द मुल्क हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल होते चले जाएंगे। ईरान ने ये बात दिल में बिठा रखी है कि कुर्दों ने जो है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की और जो उसका शुरू दिन से एक पॉलिसी रही है कि जो अमेरिका का और इज़राइल का साथ देगा उसको अमेरिका और इज़राइल ही तस्वर किया जाएगा। अब उसके जो हेडक्वार्टर है इराक़ के अंदर कोमला यामशकान पार्टी है जी, उसके ऊपर हमला किया गया है, मिसाइल फेंके गए हैं और हेडक्वार्टर को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। ये इस माह में होने वाले तकरीबन 80वां हमला था जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और इस पार्टी, ना सिर्फ इस पार्टी का बल्कि इससे मुंसलिक जो दूसरी तंजीमें हैं उनके भी दफातर और मरकज़ों को और उनके फ़ौजी नीम फ़ौजी अड्डों को जो है तबाह बर्बाद किया गया है। ईरान को ख़तरा है कि इराक़ की जानिब से अगर कभी ज़मीनी पेशकदमी की जाएगी, क्योंकि एक ही रास्ता है, इराक़ का ही रास्ता है जिससे ज़मीनी पेशकदमी जो है ईरान के अंदर की जा सकती है। और कुर्द उसमें जो है ईरानी कुर्द जो हैं वो उसमें मददगार होंगे। इन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए थे, फिर इनकी तस्वीर और इनकी वीडियोज़ जारी हुई थी जिसमें ख़वातीन भी कलाशनकोफ उठाए जो हैं वो घूम रही थी कि वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ख़बरें भी आना शुरू हुई। उसके बाद से ईरान ने ये जहन बना लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा इनके हेडक्वार्टर्स और इनके लोगों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर इराक़ के अंदर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले शुरू किए गए हैं और इनके अड्डों को जो है, जो कि नीम फ़ौजी अड्डे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो अमेरिकन्स देते हैं और इनको तैयार किया जाता है कि वो ईरान के अंदर अपनी मलेशिया को तैयार करें ताकि ज़मीनी हमले के वक्त इनको फ्रंट फुट पर रखा जाए, ईरान के लोगों को ईरान के साथ ही लड़वा दिया जाए। इसके ख़िलाफ़ जो है मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने एक पॉलिसी तरतीब दी जिसके बाद से पासदारान इनकलाब ने हमले शुरू किए हैं इराक़ के अंदर उस मलेशिया पर जो कि एंटी ईरान है। ईरान के अंदर दो मलेशिया काम करती हैं, एक वो जो प्रो ईरानी हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो अमेरिकी जितने अड्डे थे उन पर जो ड्रोन हमले हुए थे वो उसी इराक़ी मलेशिया ने किए थे। इसके अलावा जो दूसरी ईरानी मलेशिया है वो कुर्द इलाके में मौजूद है, कुर्द ईरानी कहलाते हैं। ये आधा हिस्सा जो है ईरान में है, आधा इनका जो है इराक़ में है और एक दूसरे की ये मदद करते हैं। और यहीं से ज़मीनी कार्रवाई जो है उसका आगाज़ अमेरिका ने प्लान कर रखा था जिसको अब तबाह करने के लिए ईरान ने बाकायदा कार्रवाई या जंग शुरू कर दी है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। इसके अलावा अंदर भी जो ईरान के अंदर लोग मौजूद थे, बागी थे, इज़राइल के मुखबर थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। तकरीबन मज़ीद 75 के करीब लोग पकड़े गए हैं, 2 को फांसी दे दी गई है जासूसी के इल्ज़ाम में कि वो इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इनमें भी ज़्यादातर कुर्द लोग ही शामिल हैं जो कि हंगामा कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब ने जो अपना नेटवर्क तरतीब दे रखा है ईरान के अंदर, वो इतना हसास और इतना सेंसिटिव है कि वो ज़रा सी जुम्बिश जो है उसको भी अब पकड़ा है ताकि जो पहले वाक़या हो चुका अली ख़ामनेई वाला वो वाक़या दोबारा ना हो, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इज़राइल का जो मोस्ट वांटेड टारगेट है वो मुस्तफ़ा ख़ामनेई हो सकते हैं। तो इसलिए ईरान के अंदर एक तो ये सफाई का अमल शुरू किया गया, दूसरा ईरान इराक़ सरहद के ऊपर वाक़या कुर्दों के हेडक्वार्टर्स को जो है वो बारहा निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहाँ से कोई ज़मीनी मदद जो है अमेरिका या इज़राइल को हासिल ना हो सके। और वो जो कहते हैं कि वो एटमी मवाद या एटमी अफज़ुदा यूरेनियम जो है उसको ज़मीनी रास्तों से ही मुंतकिल किया जा सकता है, मुमकिन नहीं है कि उसको फ़ज़ाई
ایئر لفٹ کرایا جائے تو اس کے لیے بھی یہاں سے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایران نے اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے، جو پلان کیا ہے اس کے مطابق اب یہ کرد علاقہ جو ہے اس کو یہ اینٹی ایرانی کرد جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو زیادہ سے زیادہ مفلوج بنایا جائے گا۔ جنگ جو ہے یہ ڈیفرنٹ پیٹرنز پکڑ رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ولاگ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کویت پر میزائلز اور ڈرونز حملہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف اسرائیل جو ہے حزب اللہ کے ساتھ مبارزہ آزما ہے، حزب اللہ اس پر جو ہے راکٹس برسا رہا ہے اور وہ لیبنان کے معصوم عوام کے قاتل جو IDF ہے وہ قتل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قبضہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اب یہ پراکسیز وار جو ہیں یہ زیادہ آپ کو سرگرم نظر آتی ہیں، کیونکہ امریکہ کی پراکسی جو تھی یہ ایرانی کرد تھے جو عراق میں بسے تھے، انہوں نے اپنے ہیڈ آفس اور فوجی اڈے بنا رکھے تھے اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید امریکہ ان کی زیادہ مدد کر رہا ہے اسلحہ جدید، ان کے اسلحے کو جدید بنانے میں اور ان کو اینٹی ہیلی کاپٹر اور اینٹی ٹینک جو ہیں میزائلز بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پاسداران انقلاب نے ایک اچھی موو کی کہ ان کے اڈوں کو اور ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے اور ان کو تقریباً اب مفلوج کر دیا ہے۔ خود ان کے جو ایرانی کردوں کے لیڈر ہیں امجد حسین، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو جنگ مذاکرات کی حوالے سے نظر آتی ہے کہ شاید امن ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر آپ ارد گرد مختلف چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جنگ کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے۔ کردوں سے اگر زمینی سپورٹ مل سکتی تھی تو ایران اس پر حملہ آور ہوا ہے۔ لیبنان میں حزب اللہ سے اگر کوئی سپورٹ ملتی تھی تو IDF ان پر حملہ آور ہے، یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز ان پر حملہ آور ہے اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ ایک طرف سے حوثی جو ہیں وہ کارروائی کر رہے ہیں، تو پراکسیز پہ جنگ جو ہے وہ ایک دفعہ بھی 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، چاہے سیز فائر تھا آبن حمز میں یا نہیں تھا، اس کے باوجود یہ پراکسی وار جو تھی یہ جاری ہے اور یہی جاری رہے گی۔ یہ گریلا وار ہے اور اسی طرح کی گریلا وار جو ہے اس کے جاری رہنے کے خدشات بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اسی گریلا وار سے مزید بڑھ کر وہی دوبارہ سے صورتحال میں آ جائے گی جب امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ایران پر حملہ کریں گے اور ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ یعنی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی جنگ میں وقفہ ہے، لیکن اس وقفے کے دوران بھی آپ کو مختلف سرحدوں پر کبھی لیبنان پہ کبھی عراق پہ مختلف جگہوں پر جو جنگ ہے وہ جاری نظر آتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات تھیں کرد علاقے میں ایران نے حملہ کیا ہے اور امریکہ کی پراکسیز کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے ہیڈ آفس، ان کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔